मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने यहाँ मैथ्स का अर्थमेटिक मैथ्स का जो पार्ट होता है वो यहाँ स्टार्ट किया है। अर्थमेटिक मैथ्स मैंने यहाँ स्टार्ट किया है और इसकी लास्ट क्लास में हमने बताया था कि कौन कौन से चैप्टर हम यहाँ कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अर्थमेटिक मैथ्स सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को फॉलो जरूर करें। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो अदर एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम होते हैं जहां भी मैथ्स पूछा जाता है, अर्थमेटिक मैथ्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैथ्स से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर स्पेशली मैथ्स का ये एग्जाम है तो क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं, नहीं तो 10 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन मैथ में से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करवाऊंगी वो परसेंटेज है और परसेंटेज से क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हो और मैथ सीखना चाहते हो तो सीरीज को फॉलो जरूर करें और मेरी ये वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आज इस सेशन की ये सेकंड क्लास है। जो हमारा ये सीरीज है अर्थमेटिक का, इसकी आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने बताया कि हम कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे और आज हमारी ये परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है। आज हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में इतने लेवल से समझाया जाएगा कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है। अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से मैथ सीखना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ इस लेवल से पढ़ाया जाएगा कि जिसको मैथ नहीं भी आता है उसको भी मैथ आने लगेगा। तो आज हमारी ये परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है। देखो, परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज शब्द से ही हमें पता लग रहा है। ये हमारे पास क्या है, पर, और पर मतलब प्रति, और यहां से सेंटेज, सेंटेज शब्द सेंचुरी से निकला है और सेंचुरी मतलब 100। तो यहाँ 100 पर, जैसे हमारे पास 4% है, इसका क्या मतलब है 100 में से 4। इसका क्या मतलब है 100 में से 4। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो प्रतिशत, प्रति का मतलब प्रति और शत का मतलब 100 पर। तो परसेंटेज क्या होता है, 100 पर निकाला जाता है। जैसे हमारे पास 2% है तो 2 डिवाइड बाई 100। आप ऐसे भी कह सकते हो, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड में क्या लगाते हैं 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 में से। जैसे 3% है तो 100 में से 3, इसको हम कैसे लिखेंगे 100 में से 3। तो ये हमारे पास है परसेंटेज। दोस्तों, यहाँ इतने लेवल से समझाया जाएगा कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बस आप ये सोचकर वीडियो देखना कि मुझे आज प्रतिशत के बारे में समझना है। आप पॉजिटिव माइंड से अगर आज वीडियो देखते हो तो आपके समझ पक्का आ जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखना। तो दोस्तों, परसेंटेज से पहले आप क्या जानो, ये हमारे पास क्या है 1/2 एक फ्रैक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास 1/2 है, फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहां से हमारे पास 2 5 जा 10, तो ये हमारे पास क्या आएगा 50%। ये हमारे पास क्या आएगा 50%। ये हमारे पास क्या होता है परसेंटेज का सिंबल होता है। क्या होता है ये परसेंटेज का सिंबल होता है। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ समझाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। परसेंटेज प्रतिशत, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 50%। 1/2 हमारे पास क्या होगा 50%, क्योंकि 50% को हम क्या लिख सकते हैं 50/100, और यहां से हमारे पास क्या आएगा 1/2। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 इक्वल टू किसके हैं 50%। 1/2 इक्वल टू किसके हैं 50%। हम किसी भी टाइप की फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अदर एग्जाम्पल लूं तो यहाँ हमारे पास 1/4 है,
ये एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अभी क्या बताया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही ये होता है 100 में से। तो 1/4 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 25%। तो 1/4 किसके इक्वल है, 25% के। ऐसे ही आप किसी भी टाइप के फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास ये है, कोई भी फ्रैक्शन है 1/5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 20%। ऐसे ही अगर हमारे पास जैसे 3/5 है, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 5 2 जा 10, 20 3 जा 60, ये हमारे पास कितना आएगा 60%। तो दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इस टाइप की फ्रैक्शन ले, जैसे हमारे पास है 5 × 2/4, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 4 5 जा 20 और 2 22 डिवाइड बाय 4, और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से करना है। तो यहां से 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 जा 50, 5 25 2 जा 50 और 5 55, ये हमारे पास आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा आपने क्या याद रखना है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम दोस्तों देखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज से को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे हम ये आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, 50% है हमारे पास, तो 50% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 15 को किस से डिवाइड करेंगे 100 से। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे तो डिवाइड करेंगे। यहां से हमारे पास क्या आएगा 1/2। ऐसे ही हम जैसे 25% है हमारे पास, कैसे कर सकते हैं इसको 25 डिवाइड बाई 100, और यहां से हमारे पास क्या आएगा 1/4। तो दोस्तों इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। अगर 20% का निकालू मैं 20/100, यहां से हमारे पास क्या आएगा 1/5। कितने ही बड़ी फ्रैक्शन को, कितने ही बड़े परसेंटेज को, कितनी ही बड़ी फ्रैक्शन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तक मैंने क्या सिखाया, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइड में 100 लगाएंगे, अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 100 लगाएंगे। अगर मैं यहाँ आपसे बोलूं कि जैसे यहाँ हमारे पास है 4 × 2/5, 4 × 2/5 है, ये हमारे पास परसेंटेज है, इसको कन्वर्ट करना है, इसकी परसेंटेज हटानी है। तो क्या बोलना है मैंने, डिवाइड बाय क्या लगाएंगे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 5 जा 20 और 2 22 डिवाइड बाय 5। अब मैंने क्या बोला है डिवाइड में 100 लगाएंगे, इसके डिवाइड में 100 हम कैसे लगाएंगे ऐसे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 25 बाई किससे डिवाइड करेंगे 100 से, ऐसे इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊं, जैसे हमारे पास 22 डिवाइड बाई 5 है, इसको किससे डिवाइड करना है 100 से डिवाइड करना है। अगर हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो इसके डिवाइड में 1 लगाएंगे और इसका क्या लिख देंगे रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा ये। तो इसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं 22 डिवाइड बाई 5 और यहाँ इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी इस टाइप की फ्रैक्शन है और उसको हम परसेंटेज को हटा देंगे तो क्या करेंगे डिवाइड में इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में 100 लगाएंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 22 डिवाइड बाई 500, ये हमारे पास क्या आएगी फ्रैक्शन आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आप इसका यूज किस टाइप से करोगे एग्जाम में, यूज किस टाइप से करोगे क्वेश्चंस में, किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दे कि 10% ऑफ 4, 10% ऑफ 4 का 10%, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं डिवाइड में 100
और यहाँ से मल्टीप्लाई में 4, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई में 4, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हमारे पास क्या आएगा 2/5, हमारे पास क्या आएगा 2/5। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4 का 10%, क्या बोल सकते हैं 4 का 10%, 4 का 4 का 10%, 4 का 10%, तो भी हम सेम करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10/100, यहाँ से 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, यहाँ से क्या आएगा 2/5। तो इस प्रकार से इसका हम यूज करेंगे। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इसका किस प्रकार यूज करेंगे, देखो क्या है हमारे पास 1/2, क्या है एक फ्रैक्शन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं 50%, 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। इसका क्या मतलब है, इसका क्या याद रखना है आपने, क्या पॉइंट यहाँ मेन है, जो हमारे पास 1 है, 1 इज आउट ऑफ 2, 2 का एक पार्ट है 1 क्या है 1 इज आउट ऑफ 2, 2 में से 1, अगर ऐसे बोल लें कि 50% बच्चे क्लास में हैं, तो इसका मतलब अगर क्लास में 2 बच्चे हैं तो उनमें से 1 है प्रेजेंट। अगर ऐसे बोले कि क्लास में 50% बच्चे प्रेजेंट हैं, अगर क्लास में 50% बच्चे प्रेजेंट हैं, अगर टोटल बच्चे 2 हैं तो उनमें से कितने प्रेजेंट हैं 1, और प्रेजेंट कितने नहीं है 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो 1 इज आउट ऑफ 2, या फिर 1 है जो वो 1 इज 50% ऑफ 2, जो हमारे पास 1 है वो 2 का कितने परसेंट है 50%। सिर्फ ये 2 बातें आपकी परसेंटेज के क्वेश्चंस में काम आएंगी। क्या है मेन पॉइंट यहाँ कि 1 2 में से 2 में से 1 इज आउट ऑफ 2, अगर टोटल 2 है तो उनमें से 1, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो 1 है वो 2 का 50% है, जो 1 है वो 2 का कितना है 50% है। अगर मैं यहां लिखूं यहां अगर कोई भी ले सकते हैं, जैसे 15 डिवाइड बाय 100, ये है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15%, 15% है, ये हमारे पास परसेंटेज हटाने के लिए हम डिवाइड में 100 लगा देते हैं। अब ये हमारे पास 5 3 जा और 5 2 जा 3/20, ये आएगा हमारे पास 3/20। अब इसका मतलब क्या है 20 में से 3 इज आउट ऑफ 20 में से 3, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो 3 है वो 20 का 15% है, जो 3 है वो 20 का 15% है। ये 2 पॉइंट आपने माइंड में बिठा लेने हैं कि जो हमारे पास ये परसेंटेज है इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे तो इसका मतलब क्या है, जो 3 है वो इसका इतने परसेंट है, जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का इतने परसेंट है। 3 इज 15% ऑफ 20, या 20 में से 3 आउट ऑफ 20, ये बातें आपको याद रखनी है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूं। अगर आपसे ये बोल दे कि 10th क्लास में 50% बच्चे मैथ में पास हुए हैं, 10th क्लास में 50% बच्चे मैथ में पास हुए हैं, कितने बच्चे पास हुए मैथ में 50% बच्चे, 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, अभी मैंने दिखाया कैसे 50/100, तो यहां से क्या आएगा 1/2, तो ये हमारे पास क्या है 50% 1/2। 50% बच्चे मैथ में पास हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर क्लास में 2 बच्चे हैं तो उनमें से 1 पास हुआ है, अगर क्लास में टोटल 2 बच्चे हैं तो पास कितने हुए हैं 1, तो फेल कितने होंगे 1, फेल कितने होंगे 1। तो इस टाइप से आपने इसका यूज करना है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ, जैसे आपको ये बोल दे कि क्लास में आज 75% बच्चे प्रेजेंट हैं, क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं 75% बच्चे। 75% को हम कैसे लिख सकते हैं 75 डिवाइड बाई 100, 25 3 जा 25 4 जा, यहां से हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी
3/4। अब इस 3/4 का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 3 आउट ऑफ 4, और 3 है जो वो 4 का 75% है। इन बातों को आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताई है। अब यहां से क्या बोला मैंने कि क्लास में 75% बच्चे प्रेजेंट हैं। अगर टोटल बच्चे यहाँ 4 हैं, टोटल बच्चे 4 हैं, 4 का 75% प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट कितने हैं 3, और अब्सेंट कितने होंगे, 4 में से 3 तो प्रेजेंट है, तो अब्सेंट कितना होगा 1। अब्सेंट कितने होंगे 1, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं 4 में से जो हमारे पास प्रेजेंट है वो कितने हैं 3, और जो अब्सेंट है वो कितने हैं 1। तो दोस्तों ये हमारे पास है। आप क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, आपसे यही क्वेश्चन दे देगा कि क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में 60 बच्चे पास हुए हैं, एक क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में 60% बच्चे पास हुए हैं, तो बताओ कितने बच्चे फेल हुए, तो बताओ कितने बच्चे फेल हुए। तो इसको कैसे निकालेंगे, 60% को कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, यहां से हमारे पास 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/4। जो हमारे पास 3 है वो 5 का कितना है 60% है। अब 60% बच्चे क्या है, क्या बोला मैंने, जो 60% बच्चे हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं। अब 60% 3 है, अगर टोटल बच्चे 5 हैं तो पास कितने हुए हैं 3, तो फेल कितने होंगे 2। पास कितने हुए हैं 5 में से 3, तो 5 में से 3 पास हुए। फेल कितने हुए, फिर 5 में से 3 तो पास हो गए, तो 2 फेल हुए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने खुद बोला था कि 60% बच्चे पास हुए हैं, तो 5 का 60% क्या है 3, 5 का 60% क्या है 3। अब 3 बच्चे तो पास हो गए, टोटल बच्चे कितने हैं 5, तो फेल कितने हुए 2। तो दोस्तों इस प्रकार से हम परसेंटेज का यूज करते हैं। तो ये आपको आशा करती हूँ कि समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर आप जरूर देना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे हमारे पास एक टोकरी में फल रखे हुए हैं, एक टोकरी में फल रखे हुए हैं, और उन फलों का 80% फल है जो वो सही हैं, साफ सुथरे हैं। 80% फल साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं, लेकिन 20% खराब हैं। 80% साफ सुथरे हैं तो टोटल 100% होता है, 20% खराब है। तो कितने फल खराब हैं आपको विदाउट परसेंटेज बताना है। क्वेश्चन क्या है कि एक टोकरी में 80% फल खराब हैं, 80% फल स्वादिष्ट हैं, तो बेकार सड़े हुए फल कितने हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ हमारे पास एक टोकरी है, टोकरी में 80% फल हैं जो वो स्वादिष्ट हैं, अच्छे हैं, तो खराब फल कितने हैं, ये आपने फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम कुछ फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे, जो फ्रैक्शंस परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखी हैं, और वो आपको माइंड में बिठा लेनी है, क्योंकि उनका आपने यूज करना है। ये है हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस जिनको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखा है। देखो हमारे पास क्या है, 1/2 किसके इक्वल होता है 50% के, 1/3 किसके इक्वल होता है 33 इंटू 1/3%, 1/4 किसके इक्वल होता है 25% के, 1/5 किसके इक्वल होता है 20%, 1/6 किसके इक्वल होता है 16 इंटू 2/3%, 1/7 किसके इक्वल होता है 14 इंटू 2/7%, 1/8 किसके इक्वल होता है 12 इंटू 1/2%, 1/9 किसके इक्वल होता है 11 इंटू 1/9%, 1/10 किसके इक्वल होता है 10%, 1/11 किसके इक्वल होता है 9 इंटू 1/11%, 1/12 किसके इक्वल होता है 8 इंटू 1/3%, 1/13 किसके इक्वल होता है 7 इंटू 9/13%, 1/4 किसके इक्वल होता है 7 इंटू 1/7%, 1/15 किसके इक्वल होता है 6 इंटू 2/3%, 1/16 किसके इक्वल होता है 6 इंटू 1/4%, 1/17 किसके इक्वल होता है 5 इंटू 15/17%,
1/18 किसके इक्वल होता है? 5 इंटू 5/9%। 1/19 किसके इक्वल होता है? 5 इंटू 5/19%। 1/20 किसके इक्वल होता है? 1/20 किसके इक्वल होता है? 5% के। 1/24 किसके इक्वल होता है? 4 इंटू 1/6%। 3/8 किसके इक्वल होता है? 37 इंटू 1/2%। 4/9 किसके इक्वल होता है? 44 इंटू 4/9%। 3/13 किसके इक्वल होता है? 23 इंटू 1/13%। 2/7 किसके इक्वल होता है? 28 इंटू 4/7%। 4/7 किसके इक्वल होता है? 57 इंटू 1/7%। 5/7 किसके इक्वल होता है? 71 इंटू 3/7%। ये कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो मोस्टली एग्जाम में यूज किए जाते हैं, जिनका आप परसेंटेज के सम में बार बार यूज करोगे। ये ऐसे फ्रैक्शंस मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ये दोनों आप ये 20% की जगह हम 1/5 लिख सकते हैं और 1/5 के स्थान पर हम 20% लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इन फ्रैक्शंस का परसेंटेज में यूज कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो भी यूज कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो भी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी फ्रैक्शंस आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं और याद करना है इनको। जैसे ही आप एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन सोल्व करोगे तब बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार इनका यूज करोगे, तो ये आपको याद हो जाएंगे, ताकि एग्जाम टाइम में आपको इनको कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट ना करो। तो दोस्तों इनको आपने याद कर लेना है। अभी आपने इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना है ताकि आप इनको बार बार रिवाइज कर सको। आप इनका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो। आशा करती हूँ कि आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने परसेंटेज के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को ऐसे जारी रखूं तो आप कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।